तो स्टूडेंट्स, आज हमारा इकोनॉमिक अरबिक ग्रामर का 17th लेसन है और इसमें हम फेल एक्शन वर्ब्स के बारे में यानी सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें किसी एक्शन किसी काम का होना बयान किया जाता है। इसकी कितनी कौन कौन सी किस्में होती हैं और इसकी इंट्रोडक्शन और उसके सारे रूल्स जुमला बनाने के वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेल जो है इस लफ्ज को कहते हैं, उस लफ्ज को कहते हैं जिससे कोई काम का होना या करना मालूम हो। मसलन फतहा, नसरा, दरबा, समीआ, हसिबा, दऊफा। ठीक है, फतहा खोला, नसरा मदद की, दरबा मारा, समीआ सुना, हसिबा गुमान किया, दऊफा कमजोर हुआ। तो ये वर्ड्स आप देखेंगे ये सारे माजी में है, जैसे कि हमारे इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल का हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ज्यादातर जो होता है वो यानी आधे से ज्यादा इंग्लिश ग्रामर में वो यूज होता है, सारे पैसेज में भी यूज हो रहा होता है और सारे उसमें भी यूज हो रहा होता है, यानी बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है ये कि उसकी जो इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, वो वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज हो रही होती है। बाकी सारी जगहों पे वो जो पास्ट पार्टिसिपल जो सारे परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा होता है वो हमारा थर्ड फॉर्म होती है इंग्लिश में। अब सेकंड जो होता है वो हमारा सिर्फ इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में होता है, मगर यहाँ पे जो अरबी में एक ही किस्म की फॉर्म है माजी कहलाएगी। इंग्लिश की दो फॉर्म्स की तरह नहीं है, अरबी में एक फॉर्म है जो फेल मादी कहलाएगी। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि वो डायरेक्ट फेल से शुरू हो रही होती है, उससे पहले जमीर नहीं आ रहा होता। ठीक है, उसी से शुरू हो रहा है। ये फतहा, नसरा, दरबा, इन सब पे ज्यादातर जबर आ रहा है, किसी किसी में इसका जो आइनुल कलमा होता है जो सेकंड है। ठीक है, इनके जो तीनों लेटर्स होते हैं, ज्यादातर फेल जो होते हैं वो तीन हुर्फी होते हैं। ठीक है, तो कोई कोई होता है जो चार और पांच हुर्फ का होता है, ज्यादातर तीन हुर्फी होते हैं, यानी उनके जो रूट लेटर्स होते हैं ना फेल के, जो मेन रूट वर्ड्स हैं जिससे वो बना है। आप देखिएगा कि अरबी में बहुत सारी चीजें आगे पीछे जमीर लग रहा होता है, मफूल लग रहा होता है, तो सब कुछ लग लगा कर और उसके बाद उसे प्लूरल कर रहे होते हैं, उसका तस्निया बन रहा होता है। और तो उसकी जो होती है काउंटिंग्स बढ़ जाती हैं, यानी तीन लेटर से पाँच छः सात लेटर पे पहुंच जाता है। तो मगर असल जो उसका रूट लेटर होते हैं वो होते हैं जिससे जिससे वो स्पेल की जड़ जो मेन बनी होती है ना, जो लफ्ज लेकर बनाए गए होते हैं, तो वो जो होते हैं नॉर्मली तीन होते हैं, कोई कोई चार पांच होते हैं। और अगर कभी उनमें सेंटेंस बनाते हो इजाफा जो होता है उसे मजीद फी कहते हैं, सलासी मजीद फी। तो अब जो है फ़ैल हुरूफ के लिहाज से तीन हुर्फी ही होते हैं, गिनती के चंद अफ़ाल चार हुर्फी पांच हुर्फी होते हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग कहते हैं कि ये फ़ैल फला फ़ैल के वजन पर है, हम वजन है, यानी हम क्या करते हैं इनकी हरकत को नोट करते हैं। अब आप देखेंगे कि सब में पहले और तीसरे पर तो जबर है, किसी किसी में दूसरे पर दूसरे लेटर पर जेर है, और एक में इसमें पेश है। तो ये जो होते हैं हम इनको क्या करते हैं फ़ाइल वर्ड, जैसे हमारा नाम वर्ड है एक्शन फाइल, इसी को हम जो है इसी के जो फाइल के सारे सैंपल वर्ड्स होते हैं जो फाइल कहलाते हैं, सारे जो काम का करना जाहिर करते हैं। तो उनको हम फाइल का किससे मिसाल लेते हैं कि उनके ऊपर की जो हरकत है उनको हमने मैच करना हो किसी वर्ड से, कि हम इनको ग्रुपिंग्स में बांटेंगे। ठीक है, इनमें 6 ग्रुपिंग्स में हम इनको नॉर्मली बांटते हैं। 6 अबाब कहलाते हैं फेल के, जो 6 किस्म की हरकतों उनमें चेंज दिखाते हैं, यानी ग्रुप्स में बांट देते हैं, ऐसे ग्रुप में कि ऐसे अल्फाज जो एक एक अंदाज में उनकी हरकत चेंज होती हैं। माजी की शक्ल में एक होती हैं और मुदारा में उनकी एक होती है, यानी वो बिल्कुल हम वजन अल्फाज हैं हरकत के हिसाब से। तो उनको हम एक ग्रुप कर देते हैं, ऐसे हमारे पास 6 ग्रुप्स होंगे, तो उनको हम ग्रुपिंग देंगे। तो उसका ये होता है कि फिर उनको हम वजन का, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में, वजन के ऊपर बहुत डिटेल में बात हुई है, मोनस वाले लेक्चर पे ही हमारी हो गई थी बात। तो वजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाउल कलमा, आइनुल कलमा, लामुल कलमा, जैसे कि हमने बताया कि ज्यादातर जो असल लेटर्स होते हैं, जो फाइल के अंदर के जो रूट लेटर्स होते हैं वो तीन होते हैं। तो जो उनका पहला लेटर होता है उसको हम फाउल कलमा कहते हैं उसका, और दूसरे लेटर को आइनुल कलमा, और तीसरे लेटर को लामुल कलमा। ठीक है, तो भले वो कोई और सा लेटर हो मगर हम उसका उनका नाम ये है। ठीक है, जैसे नसरा में जो फाउल कलमा है, नसरा का यानी फर्स्ट लेटर, फाउल कलमा का मतलब होता है फर्स्ट लेटर। नसरा का फर्स्ट लेटर क्या है, ना, नून। ठीक है, तो नून जो है वो फाउल कलमा है नसरा का। और जो स्वाद है वो हमारा वो नसरा का अइनुल कलमा है, और जो लाम है वो उसका लामुल कलमा है, सॉरी रा जो है उसका वो लामुल कलमा है। ठीक है, यानी फाउल कलमा यानी फर्स्ट लेटर क्या है नसरा का, नून। आइनुल कलमा यानी सेकंड लेटर क्या है नसरा का, स्वाद। और लामुल कलमा यानी थर्ड लेटर क्या है नसरा में, रा। ठीक है,
तो लेटर्स भले चेंज होंगे, मैं उनको फा उल कलमा, आइन उल कलमा और लाम उल कलमा हम अरबी की वर्डिंग में कहेंगे ग्रामर में, और हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर कहेंगे, ठीक है, रूट लेटर। तो इनके ऊपर की हरकत देखी जाती है। अब आप देखिएगा कि ज्यादातर सारी जो फाउल कलमा और लामुल कलमा सबके जबर में है, मगर आइनुल कलमा कहीं कहीं चेंज हो रहा है। ये आइनुल कलमा ही है जिस वजह से इनको ग्रुपिंग्स में, 6 ग्रुपिंग्स में दिया गया है फेल की साइड लिस्ट को। और कुरान शरीफ में कितनी मरतबा यूज हो रहा है, कितनी मरतबा इस्तेमाल हो रहा है ये लफ्ज, वो भी बताया गया है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि 3 हर्फ फ़ैल के पहले हुर्फ को फाउल कलमा, दूसरा को आइनुल कलमा और तीसरे को लामुल कलमा कहते हैं। समिया में जो फाउल कलमा है, कलमा है, वो उसका सीन है, और आइनुल कलमा मीम है, और लामुल कलमा आइन है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है वो है फ़ैल ज़माना के लिहाज से 2 तरह के होते हैं। फ़ैल माजी, और वो फेल जो ये बताएं कि काम हो चुका है, ठीक है, या कर चुके हैं, भले वो माजी में हुआ है या अभी रिसेंटली हुआ है, मगर वो हो चुकना, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल होता है ना इंग्लिश में, इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि ऊपर की मिसालों में है। और फेल मदारा, मदारा जो होता है वो अभी, यानी वो होता है या होगा, ठीक है। उसके साथ कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश में होता है कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हम फ्यूचर टेंसेस में भी लगाते हैं, प्रेजेंट टेंसेस में भी लगाते हैं। असल जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है वो असल बता रहा होता है कि ये वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर है, क्या है, तो हम उसके साथ और चीज़ों का इजाफा करते हैं, और हम उसी एक ही किस्म के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही उसे फ्यूचर भी बना देते हैं, उसे प्रेजेंट भी बना देते हैं, उसे कंटिन्यूस भी बना देते हैं, ठीक है, और इसे इंडेफिनेट भी बना देते हैं, और उसे हम मुख्तलिफ उसमें ले लेते हैं। तो यही वाला काम यहाँ पे मदारा में हो रहा है, ठीक है। मदारा जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बताएगा, ठीक है। प्रेजेंट में वो जो है कद लगाते हैं, और जो फ्यूचर होता है उसमें सा या सौफा लगाते हैं, तो वो उसका फ्यूचर बताता है। माँ इनके साथ स्टार्टिंग इनकी होती है जमीर से, इनकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्टिव से, मदारा की, कि वो कि कौन कर रहा है काम, ठीक है, किसके हाथों काम होता है या होगा, ठीक है। या लगाते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ भी। इनकी जो सैंपल है, पहला जो बाय डिफॉल्ट जो मदारा की जो फॉर्म दिखाई जाती है वो या में दिखाई जाती है, और या जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉर्मली होता है, ठीक है। अगर इसके आगे बहुत सारे लोगों का जिक्र होगा, कुछ होगा, तो वो उनके नाम आगे दे दिए जाएंगे, तो उसका मतलब होता है कि भले वो सिंगुलर है मगर उसके आगे अगर उसका नाम दे दिया जाए तो पता चलता है कि फलां ने ये किया, वो प्लूरल में भी नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने नाम देने के बजाय आपने इसे जमीर जाहिर नहीं रखना, आपने इसी तरह से रखना है स्टार्टिंग, तो फिर आप इनको, इसके वर्डिंग को ही आप चेंज करके बताते हैं कि ये करने वाले कितने हैं, तो इसी इसी के वर्ड में चेंजेस आते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, ये आगे डिटेल से सारा कवर किया जाएगा। तो मदारा वो फ़ैल जो बताए कि काम होता है या होगा, करता है या करेगा, यानी इस फ़ैल में ज़माना, हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको माजी और आपको मदारा, उसका मदारा बनाने का तरीका बताया, फतहा, और इसकी जो इसके साथ उन्होंने 6 हिस्सों में बांट दिया। देखिएगा ये जो टेबल शुरू हो रहा है नेक्स्ट पेज पे, बाकी ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। उसके बाद सारे अफ़ाल के माजी और मदारा के हरकत देर, ज़बर, पेश और जज़म मंदरिया बाला 6 अफ़ाल के मुताबिक ही लाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फ़ैल के 6 अबवाब हैं। याद रहे, फ़ैल पर कभी तनवीन नहीं आती, फ़ैल जो होता है उस पर तनवीन नहीं आती, इसमें आम पर तनवीन आती है, ठीक है। और फ़ैल जो होता है वो बगैर तनवीन के होता है। तनवीन मतलब डबल जेर, डबल पेश या डबल ज़बर जो लफ्ज़ के आखिर में आता है वो इसमें आम के आखिर में आता है। इसमें खास करते हुए में भी इसम के ऊपर से हटा दिया जाता है, मगर फ़ैल पे कभी भी नहीं होता। लुगत में फ़ैल माजी के साथ फ़ैल मदारा या फिर उसका बाप भी दर्ज होते हैं, ठीक है। फ़ैल जब भी आपको लिस्ट दी जाएगी तो फ़ैल माजी के साथ फ़ैल मदारा, यानी जैसे ये लिस्ट दी हुई है ना, इसमें माजी एक साइड पे है और मदारा की इसकी फॉर्म एक साइड पर है, दी गई है। तो और उसके बाप वगैरह भी, जैसे कि अब 6, ये जो 6 का टेबल है ना, ये उसके वो 6 बाप हैं। तो ये फ़ैल के वजन बताते हैं, हरकत के वजन बताते हैं, और ये हरकत ज़्यादातर आइनुल कलमा पे होती हैं, आइनुल कलमा चेंज हो रहा होता है। तो फ़ैल का बाप हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाप सिर्फ मुदारा के आइन और कलमा की हरकत बताने के लिए आता है, ठीक है। तो फ़ैल माजी के साथ फ़ैल मुदारा हिफ्ज़ कर लें, ठीक है, यानी आप पूरी लिस्ट ही हिफ्ज़ करनी होगी, जैसे हम लोग वर्ब की फॉर्म्स वो करते हैं ना, हिफ्ज़ करते हैं, याद कर रहे होते हैं, मेमोराइज करते हैं इंग्लिश के वर्ब्स की फॉर्म्स,
तो उनकी कभी कभी कोई रूल समझ में नहीं आ रहे होते, कोई किसी तरह से उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी होती है किसी तरह से। ईट एट इटन, गो एंड गोन, बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, बस याद करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमें इनकी लिस्ट भी याद करनी होगी। इंग्लिश में 3 फॉर्म्स होती हैं, बल्कि यहाँ पे 2 फॉर्म्स हैं। बाकी ग्रामर की आपकी प्रैक्टिस की बात है, ग्रामर की जब आपको बेस पता चल जाएगी तो उसकी बाकी जो शाखें निकलती हैं उसी में से वो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। कुरान मजीद में कसीर और इस्तेमाल चंद अफ़ाल मंदरजा झेल हैं, कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं और वो भी दिया गया है। इन अफ़ाल को खूब याद रखो, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये जो फतहा यफ्तहु, ये पहला वाला जो इस लिस्ट के अंदर जो पहला वर्ड था ना, पहला सेट, फतहा माजी है इसका, यानी इस तरह का एक आपको लफ्ज नजर आएगा जिसमें सब जबर पर है, यानी इसका आइनुल कलमा जबर है, मगर जब उसे मदारा बनाते हैं उसका तो वो उसका आइनुल कलमा जो है वो वहां पे भी जबर में आता है, ठीक है, उसके आइनुल कलमा जबर में है, यफ्तहु। तो ये सारे सेट इन सब में देखिएगा कि इनके आइनुल कलमा यहाँ पे भी जबर में है, इसमें और इसमें भी जबर में है, ठीक है। आइनुल कलमा दोनों में जबर में रहेगा इन सब में, ये इसलिए हमवदन अब अल्फाज समझे गए हैं फतहा के हमवदन, क्योंकि ये जब अपने मदारा में जाते हैं तो इनका इनका माजी और मदारा एक ही अंदाज में चेंज होता है, यानी आइनुल कलमा एक ही अंदाज में इनका बदलता है, ठीक है। फतहा यफ्तहु, अब इसके बाद फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु 105 मरतबा कुरान शरीफ में यूज हुआ है, इसका मतलब है क्या। जअला यजअलु 346 मरतबा यूज हुआ है, इसका मतलब है बनाया, ठीक है, बनाया या, और ये बनाया है और ये बनाता है या बनाएगा। यफ़अलु करता है या करेगा। बासा भेजा, उठा खड़ा किया, 65 मरतबा 65 टाइम्स है। इसका यह बस का मतलब होगा भेजेगा, भेजता है या भेजेगा, या उठा खड़ा करता है या उठा खड़ा करेगा। जमा यजमाऊ, जमा किया, उसमें माजी है, और यजमाऊ जमा करता है, जमा करेगा, 40 मरतबा है। जहाबा गया, यजहबू जाता है या जाएगा, 35 टाइम्स है। रफा बुलंद किया, उठाया। यरफाऊ बुलंद करता है या करेगा, 28 टाइम्स है। सहारा जादू किया, यसहरू जादू करता है या जादू करेगा, 49 टाइम्स है। 131 सलहा जो है नेक हुआ, यसलहू इसका मुदारा बनता है, यसलहू यानी नेक होता है या नेक होगा। लगाना लानत की, 27 टाइम्स है। यह लानो लानत करता है या लानत करेगा। नफा फायदा दिया, यनफाउ फायदा देता है या फायदा देगा, ठीक है। ये इसकी सैंपल है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो बात है वो दराबा का यदरिबू है। इसमें आप देखिएगा आइनुल कलमा रे जो है वो जबर में था रा, और यहाँ पे रा जो है वो जेर में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी इसकी जो सेट देखेंगे इसके ग्रुप में, उन सब के साथ यही वाली सिचुएशन है कि इनका जब माजी है वो उसमें आइनुल कलमा जबर में है, मगर जब आप उसका मुदारा बना रहे हैं तो उसका आइनुल कलमा जेर में चला गया इन सबका। दरबा यदरिबु, हमला यहमिलु, सबरा यसबिरु, ज़लमा यज़लिमु, अरफा यारिफु, अकला याकिलु, ज़फरा यगफिरु, कदरा यकदिरु। इसी तरीके से आपने बाकी इनके सेट्स देख लेने हैं, पूरे 6 सेट्स हैं, और इनके साथ इनकी क्वांटिटी भी बताएगी कितनी कितनी मतलब यूज़ हुए हैं, क्या मायने हैं, और ये आपको याद करने होंगे। पूरी लिस्ट याद कर लेंगे तो आपके वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा, फिर इसके साथ मजीद चीज़ें ऐड करने के रूल्स आपको